आज हम प्लेन जियोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर, उसके बेसिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर BA BSc दोनों के सेमेस्टर 1 में आता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम। चैप्टर का नेम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस इन 2 डायमेंशंस। पहले आप बेसिक वाली वीडियो देख लेना, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बाय अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट P द पॉइंट -4 and 8 हैज़ न्यू कोऑर्डिनेट्स एज 1 and 15, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने ओरिजिन को पॉइंट P पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब P जो है वो हमारा न्यू ओरिजिन हो गया। अब एक पॉइंट है -4 and Q, इसको हम -4 and 8 इसको हम Q लेट कर लेंगे। हैज़ न्यू कोऑर्डिनेट्स एज 1 and 15। हमें अब कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करने हैं? P के। तो हमने बेसिक्स में किया था। ये कैसे करते हैं? फर्स्ट हम लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आपने, मैं शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ। न्यू कोऑर्डिनेट्स आर, लेट कर लेना, लेट Q बी द पॉइंट whose coordinates are -4 and 8. Its new coordinates are 1 and 15. Let coordinates of P be H and K. Now we know that X and Y are used to represent all coordinates and X dash and Y dash are used to represent new coordinates, and we know X is equal to X dash plus H and Y is equal to Y dash plus K. Now by putting the values we get -4 is equal to 1 plus H, 8 is equal to 15 plus K, hence we get H is equal to -5 and K is equal to -7. The coordinates of P will be -5 and -7. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। ये हमने पॉइंट ट्रांसफॉर्म किया था, अब हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू पॉइंट 1 and -2। बेसिकली ये न्यू ओरिजिन हो जाएगा एंड द इक्वेशन गिवन टू अस इज़ y² - 4x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। देखो आप, ये A, B और C तीनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो हम कोई भी दो कर लेंगे। इसमें सब में सेम ही चीज़ करनी है। ओरिजिन को ट्रांसफ़र कर दिए किसी न किसी पॉइंट पे, इसमें -2 1 पे, इसमें -2 3 पे। तो हम पहले A क्वेश्चन कर लेते हैं। The given point is, which means the new origin is 1 and -2. Now the given equation is y² - 4x + 4y + 8 is equal to 0. You will mention given equation is this, new origin is 1 and -2, putting x is equal to x dash plus 1. Here you will mention first x is equal to x dash plus h, and we know that h and k are 1 and -2. Then you will mention this x is equal to x dash plus 1 and y is equal to y dash -2 in first equation. This is our first equation. Now we will put x and y in this equation. We will get y dash -2 whole square -4 x dash plus 1 plus 4 y dash -2 plus 8 is equal to 0. मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी यहाँ पे।
नाउ चेंजिंग एक्स डैश वाई डैश टू, या फिर आप सेपरेट मेंशन करोगे एक्स डैश टू एक्स एंड वाई डैश टू वाई, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विल बी y square minus 4x is equal to 0. दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएगा. इसके सारे पार्ट्स इसी टाइप से हैं. हम एक बार थर्ड पार्ट कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट दे रखे हैं -2 and 3 एंड इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5y² + 4xy - 4x - 22y + 7 is equal to 0. इसका भी सेम लिखोगे. द गिवन इक्वेशन इज दिस, न्यू ओरिजिन इज दिस, पुटिंग x is equal to x dash - 2, y is equal to y dash + 3 in first equation. Hence you will get this equation. By solving further you will solve this is simple calculations. You will get this equation. Now changing x dash to x and y dash to y, we get equation 2x² + 5y² - 22 is equal to 0 and plus 4xy is equal to 0. This. Okay, this will be the correct answer. बुक में +44 मैंशनड है, वो मिस्टेक है. +44 नहीं आ रहा, आप खुद ट्राई करके देखना. आगे अब थर्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं हम. प्रूव दैट द इक्वेशंस ऑफ लाइन x + y - 1 and x - y - 1 can be returned as x + y is equal to 0 and x - y is equal to 0 by shifting the origin to suitable point. बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि इक्वेशंस, ये वाली जो लाइंस की इक्वेशन है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमें ओरिजिन को किसी सूटेबल पॉइंट पे शिफ्ट करना होगा. तो पहले हम सूटेबल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे शिफ्ट कर देंगे. सूटेबल पॉइंट निकालने के लिए हमें इनकी इंटरसेक्शन निकालना होगा, इन दोनों लाइंस का. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. गिवन इक्वेशंस आर first and second equation. For intersecting point, eliminate first and second equation. You will mention this line. X is equal to 1. Now for y, we will put x in first equation. 1 + y - 1 is equal to 0, y is equal to 0. Hence point of intersection, or you can say that the new origin or suitable point is 1 and 0. Now for transformation, we know that h and k are 1 and 0. Put x is equal to 1 plus x dash, y is equal to 0 plus y dash in first and second equation. In first equation, x 1 plus x dash, y dash minus 1 is equal to 0. Here we get x dash plus y dash minus 1 से plus 1 cancel is equal to 0. Second equation के लिए x की प्लेस पे 1 plus x dash, y के प्लेस पे minus y dash
-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 1 से 1 माइनस 1 कैंसल, x डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, हेयर चेंजिंग x डैश टू x, y डैश टू y, we get x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 0. Hence proved. आगे स्टेटमेंट की लाइन लिख देना कि hence proved the equation of line this and this can be written as this and this by shifting the origin to 1 and 0. तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन. आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन ट्रांसफरिंग द ओरिजिन टू विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 डू नॉट कंटेन लीनियर टर्म्स x एंड y. ऑल्सो फाइंड द न्यू इक्वेशन. हमें इन्होंने कहा है कि हमें ओरिजिन को एक ऐसे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है जिसके कारण इस इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म ना हो x और y की. ठीक है. ऑल्सो हमें वो न्यू इक्वेशन भी निकालनी है जब हम न्यू ओरिजिन पे इस इक्वेशन को शिफ्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, द गिवन इक्वेशन इज़ दिस, लेट न्यू ओरिजिन इज़ एच एंड के, क्योंकि यहाँ पे हमें ओरिजिन निकालना है और उसके बाद इक्वेशन भी निकालनी है. तो यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये वाली हो जाएगी. इसमें हम इनके वैल्यू पुट करके नॉर्मली सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी. पूरा एक्सपैंड करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. तो इसमें हमें कहा है कि लीनियर टर्म्स नहीं चाहिए. लीनियर टर्म्स कौन सी होती है, जिनकी पावर 1 होती है. यहाँ पर देखो x डैश और y डैश की पावर 1 है. ये जो डैश है ये पावर नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना. इनकी पावर 1 है. इसकी पावर देखो x डैश की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी, ये लीनियर होगी. इसमें भी देखो 1 और 1 2 हो गई. तो ये लीनियर टर्म्स हमको नहीं चाहिए. तो अगर इनको हमें रिमूव करना है तो इनके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 ले लेंगे. इनकी लेट करते हैं 2h प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी. इनको 23-12 वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम. 23-12 वाला मेथड क्या कहता था, b1 b2, 3 मतलब c1 c2, 1 मतलब a1 a2, 2 मतलब b1 b2. तो यहाँ पे इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू 2 आ रही है और k की वैल्यू 0 आ रही है. तो अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी ये वाली. तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. h की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, k की वैल्यू है 0. इक्वेशन है हमारे पास x डैश स्क्वायर प्लस 4y डैश स्क्वायर प्लस 3x डैश y डैश प्लस ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म. ये टर्म भी 0 हो जाएगी. आगे प्लस 3h के 0, क्योंकि k की वैल्यू 0 है, प्लस h स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस k 4k ये भी 0 हो जाएगी. माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस 6k 0 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अब -8 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम सीधे कर देंगे चेंजिंग x डैश टू x, y डैश टू y, वी गेट x स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 3xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो ये हमने देख लिया कैसे निकालनी थी. हम सबसे पहले लेट करेंगे ओरिजिन एच के में, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे. हमें रिमूव करनी है लीनियर टर्म्स. तो लीनियर टर्म्स के कोएफिशिएंट जो भी आएंगे उन्हें ले लेंगे 0 की इक्वल. फिर h और k की वैल्यू इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम निकाल लेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम इक्वेशन की वैल्यू भी निकाल लेंगे और पॉइंट्स भी लिख देंगे पॉइंट द न्यू ओरिजिन विल बी 2 and 0, द लीनियर टर्म्स वैनिश, रिमूव हो जाती हैं, एंड द इक्वेशन इज़ दिस व्हेन वी वैनिश द लीनियर टर्म्स.
आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू सुटेबल पॉइंट द इक्वेशन दिस ऑफ टू लाइन्स में बी ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म दिस प्रूव। अब हमें इसमें ये दे दिया कि ये जो इक्वेशन है 6x² + 5xy एंड दिस ऑफ टू लाइन्स मे बी ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म दिस, प्रूव करो। अब हमें इसमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये इस इक्वेशन को अगर हम किसी सूटेबल पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो ये इस इक्वेशन की फॉर्म ले लेती है। आपको अभी याद होगा हमने थर्ड क्वेश्चन जो किया था इसमें सूटेबल पॉइंट निकालना था, सूटेबल पॉइंट के थ्रू प्रूव करना था। तो अब इसमें सूटेबल पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम एक चीज़ नोट करेंगे, ये पूरी इक्वेशन जो है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है इसमें लीनियर टर्म्स रिमूव्ड हैं, तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे और इसके लीनियर टर्म्स रिमूव कर देंगे और फिर दिखा देंगे हेंस प्रूव्ड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन इफ़ वी शिफ्ट ओरिजिन टू दैट सुटेबल पॉइंट। जो भी सुटेबल पॉइंट आएगा बेसिकली एच और के की जो भी वैल्यू आएगी वो सुटेबल पॉइंट होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस सो एज टू हैव ओनली सेकेंड टर्म्स बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू सुटेबल पॉइंट। इसमें भी सेम वही करना है, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है सेकेंड डिग्री टर्म्स में। सेकेंड डिग्री टर्म्स ये भी सेकेंड डिग्री टर्म है, ये भी सेकेंड डिग्री टर्म है, ये भी सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री। इसका मतलब हमें बस ये रिमूव करने हैं, लीनियर टर्म्स रिमूव करने हैं। आगे सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, बाय अ सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव लीनियर टर्म्स। इसमें भी सेम वही करना है, फोर्थ क्वेश्चन वाला। ये सारे सेम मेथड से होंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट दिस द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस, मतलब रोटेशन नहीं की है, पैरेलल रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम्स दिस, फाइंड इट्स ओरिजिनल एक्सिस। हमें इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, इस पर हमें ये कह दिया कि हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया -4 और 3 पे। एक्सिस को हमने पैरेलल रखा है ओल्ड एक्सिस के, लेकिन जो इक्वेशन कर्व की है वो ये बन गई है, तो हमें इसकी ओरिजिनल एक्सिस चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो एक्स एंड वाई हैं ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं इक्वेशन के, हमें ओल्ड में वापस जाना है। तो कैसे जाएंगे देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है ये, न्यू इक्वेशन इज x² + y² = 50। न्यू origin is -4 and 3, and now we know that x = x' + h, y = y' plus यहाँ पे आप x' और y' की जगह कैपिटल में ले लेना। नाउ हेयर h and k = -4 and 3, ये सब आप मेंशन करोगे अलग से लाइन में, क्योंकि मार्क्स बेसिकली टीचर को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें सॉल्व तो करोगे ही करोगे, टीचर अगर इम्प्रेस हो गया आपके देखने से कि हाँ बच्चे को इतनी सब क्लियरिटी है क्वेश्चन की, क्या कर रहा है वो, रट्टे नहीं मारे हुए, तो वो इम्प्रेस होगा, तभी वो एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब हो सकता है फुल भी दे दे, वरना एक आधा डिडक्ट कर लेगा, ज़्यादा डिडक्ट नहीं होंगे। तो हर चीज़ मेंशन करना आप कि न्यू ओरिजिन -4 और 3 h के हैं। न्यू इक्वेशन जो है ये हमने इस फॉर्म में ले ली है। तो अब यहाँ पे x = x - h, y = y - k, कैपिटल X = x - h की वैल्यू क्या है -4, +4 हो जाएगा यहाँ। कैपिटल Y = y - k -3। पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट x
प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 एक्स यहाँ पे सोल्व कर दूँगी। Now this is the original equation. यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल इक्वेशन ही पूछी थी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकालनी थी, तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हो जाएगी। कैसे निकालिया हमने, हमें पता था इन्होंने न्यू इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हमें न्यू को ओल्ड में लेके जाना था। इसी फार्मूला के थ्रू हमने एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई की टर्म में फॉर्म निकाल लिया और उसको इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, और उससे हमारे पास ओरिजिनल जो पहली इक्वेशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से जो पहली इक्वेशन थी वो हमारे पास आ गई। आगे हम 9th क्वेश्चन करते हैं। On shifting the origin to a point P, the axis remaining parallel to the original axis, the equation ax plus by plus c is equal to 0 is transferred to ax plus by plus c plus k is equal to 0. Show that the locus of P is straight line ax plus by is equal to k. तो अब इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल एक्सिस दे रखी है और न्यू एक्सिस दे रखी है, और हमें दिखाना है कि जो न्यू ओरिजिन है जो कि है P, उसका लोकस जो होगा, मतलब उन पॉइंट्स को, उन जैसे पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 9th क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें है इक्वेशन हमें गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो बाद में लिखते हैं, अभी न्यू कोऑर्डिनेट या फिर ओरिजिन लिख लेते हैं। न्यू ओरिजिन जो है वो हम एच के लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें के गिवन है, तो हम पी क्यू लेट कर लेते हैं। नाउ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस पी, ये फर्स्ट इक्वेशन। वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस क्यू, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ax dash plus ap plus by dash plus bq plus c is equal to 0. ax dash plus by dash plus ap plus bq plus c is equal to 0. चेंज कर देंगे हम x dash को x में, y dash को y में। we will have ax plus by plus AP प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें न्यू इक्वेशन तो दे रखी थी जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस के इज इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू के। ये टर्म के की इक्वल आ जाएगी, सी कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमें पी और क्यू का लोकस फाइंड करना है। पी और क्यू क्या है? पॉइंट कोऑर्डिनेट है पी के। पी था हमारा न्यू ओरिजिन, ठीक है। तो लोकस ऑफ पी, पी कैपिटल पी, पी वो वाला ले लो जो जिसके कोऑर्डिनेट हैं पी एंड क्यू। बी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। बेसिकली जब हमें लोकस निकालना हो तब हम इनको एक्स और वाई की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास लोकस आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। इसके बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूव दैट द लोकस ऑफ पी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जल्दी पोस्ट करूँ। एक्चुअली वी आर शिफ्टिंग, तो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है।